मुंबई के तारदेव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी आग, बेहोशी की हालत में निकाले गए 3 लोग। दमकल की 13 गाड़ियों ने किया रेस्क्यू, 10 लोगों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। डर गए और बहुत धुआं के कारण जो उनको सफोकेशन होता है उस कारण वो डर गए और बहुत सी लोग ओल्ड सिटीजन है और उनको भाटिया में लेके गए। 18वीं और 19वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की 13 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। 20 मंजिला इमारत की खिड़कियों से निकलती दिखी आग की लपटें, हादसे में इमारत में हड़कंप। देश में तीसरी लहर का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,37,000 से ज्यादा केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 488 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में बढ़े 48,000 से ज्यादा कोरोना के केस। कर्नाटक में भी कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। केरल में 41,000 से ज्यादा और तमिलनाडु में 29,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को झटका, वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के प्रस्ताव को एलजी ने किया खारिज। दिल्ली में एलजी ने सीएम केजरीवाल की प्राइवेट दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ कामकाज की सिफारिश मानी। दिल्ली में घट रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 10,756 नए मामले, 18% का पॉजिटिविटी रेट। कर्नाटक में खत्म की गई वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगी जारी, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर 35 यूट्यूब चैनल और कई सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध, फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में सरकार का एक्शन। मुरादाबाद की कांट सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कमाल अख्तर ने उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता की धज्जी, पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोका भी। 12 में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जी, रोक के बावजूद हुआ मेले का आयोजन, जुटे हजारों लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी लंबी कतार। असनसोल पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए 3 और मददगार। कोयम्बटूर में वन विभाग की टीम ने 3 साल के तेंदुए को एक गोदाम से किया रेस्क्यू, 5 दिनों बाद मिली कामयाबी। दिल्ली में बारिश से बढ़ी सर्दी, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। देश के तमाम हिस्से में घने कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुसीबत, 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही ज्यादातर ट्रेन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का कोहराम, सुबह के 10 बजे तक 100 मीटर होती है विजिबिलिटी। यूपी में घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर, दर्जनों ट्रेन रद्द। जयपुर में भी आज हुई बारिश, सुबह विजिबिलिटी रही बेहद कम। बारामती में सर्दी और घने कोहरे का सितम, लोगों की बड़ी मुश्किल। कानपुर में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में कई महिलाएं समेत 17 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर। छात्र संघ अध्यक्ष और अलीगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज को निचली अदालत ने 6 महीने के लिए किया जिला बदर, पुलिस ने घर पर चिपकाया नोटिस। कांग्रेस उम्मीदवार सलमान को जिला बदर के फरमान के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका देने की बात कही। पश्चिमी यूपी में आज से प्रचार का आगाज करेंगे अमित शाह, कैराना, शामली, बागपत और मेरठ में कार्यक्रम। कैराना में शाह घर घर जाकर करेंगे संपर्क, पलायन पीड़ितों से भी मुलाकात। 2:30 बजे से शाह का जनसंपर्क कार्यक्रम, शामली और बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शाम को मेरठ जाएंगे गृह मंत्री, चुनिंदा प्रबुद्ध लोगों से होगी मुलाकात। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद शाह का पहला दौरा, पूरे यूपी में करेंगे तूफानी प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी के प्रचार दौरे पर, दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। नड्डा मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, गजरौला भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी भी आज वेस्टर्न यूपी में अलीगढ़ और बुलंदशहर का करेंगे दौरा। अखिलेश यादव 1 बजे मीडिया से होंगे रूबरू, पार्टी की आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा।
अकाली नेता विक्रम मजीठिया का दावा, आज चन्नी सरकार के बड़े घोटाले का करेंगे खुलासा। यूपी में चुनावी रैलियां, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियों पर आज फिर होगा विचार, चुनाव आयोग करेगा बैठक। कोरोना के हालात की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग, रियायत की उम्मीद है कम। 2 बार विचार करके पाबंदियां लगा चुका है चुनाव आयोग, अब तक नहीं मिली कोई छूट, सिर्फ डिजिटल प्रचार और छोटी सभा की इजाजत। बीजेपी के प्रचार रथों को आज दिखाई जाएगी हरी झंडी, सभी 403 सीटों पर जाएंगे खास वाहन। आज पीएम मोदी देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों से करेंगे बात, विकास कार्यों पर होगी चर्चा। कई दिनों के तूफानी मंथन के बाद बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 15 महिलाओं को मिला टिकट, रायबरेली से लड़ेंगी कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह। से बीजेपी ने आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण को थमाया टिकट, हरदोई से नितिन अग्रवाल लड़ेंगे चुनाव। यूपी के दौरे पर है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का किया दावा। ਅਸੀਂ किसान भी दिते, ਅਸੀਂ डॉक्टर भी दिते, ਅਸੀਂ उद्योगपतियों ने भी दिती। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जारी किए 4 उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की ओर से सभी 117 प्रत्याशियों की सूचियां। पंजाब में अकाली दल ने फिर किया जीत का दावा, मुक्तसर में सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी के साथ नहीं बनी मनोहर पर्रिकर के बेटे की बात, उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। निर्दलीय लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी, बोले पिता के मूल्यों की है लड़ाई। कांग्रेस में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, हरीश रावत की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता बीजेपी पर भड़के। मैं उत्तराखंड में भाजपा की विदाई करने में, कांग्रेस की सरकार लाने में जो भूमिका निभा सकता हूं उस भूमिका को मैं निभाऊंगा। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल, सूबे में बीजेपी की हार का किया दावा। दिल्ली के इंडिया गेट से शिफ्ट हुई अमर जवान ज्योति सैन्य परंपरा के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति से जलाई गई मशाल, जवानों ने पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया वॉर मेमोरियल। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सुर्गीय सियासत राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राहुल के आरोपों पर सरकार का पलटवार, स्मृति ईरानी बोली वॉर मेमोरियल का विरोध करने वाले कर रहे हैं देशभक्ति की बात। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले उनकी बातों को नहीं लेता सीरियसली। आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए। अमर जवान ज्योति की जगह बदलते वक्त यूथ कांग्रेस का बवाल, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। अमर जवान ज्योति को लेकर आरजेडी का सरकार पर हमला, मनोज झा बोले ऐसी सलाह कौन देता है? आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं? इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा? समकालीन की बात मत करिए, वो ताली बजा देंगे लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। आगाह कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। इंडिया गेट पर लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति, पीएम ने दी जानकारी। अमृतसर के देहाती इलाकों में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने किया प्रचार, सेतु पर बोले जहां गए वहां भला नहीं किया। ने सपा के प्रत्याशी ब्रजेश यादव की मंच से बीजेपी को धमकी, बोले रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की इमरजेंसी मीटिंग। हरिद्वार की धर्म संसद पर विवाद के बाद अलीगढ़ धर्म संसद स्थगित, बैठक के बाद तय होगी अगली तारीख। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच सरकारी कर्मचारी नाराज, 7 फरवरी से करेंगे हड़ताल।
धर्मशाला में बढ़ गए कोरोना के केस, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। इंदौर में शराबी का ड्रामा, नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा, कई घंटे की मशक्कत के बाद उतारा। संगरूर में मलेर कोटला के कांग्रेस उम्मीदवार के पति का वीडियो वायरल, आम आदमी पार्टी वालों को पीटने की चेतावनी। माघ मेले में बद इंतजामी, गंगा के बढ़े पानी में डूबे टेंट। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए हाउसिंग सोसाइटी ने खुद किया इंतजाम, खुद का मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस तैयार किया। टोंक में सिपाही को अगवा करके बुरी तरह से मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। जेएनयू में छेड़छाड़, पीड़ित छात्रा के लिए इंसाफ की आवाज तेज, छात्रों ने एक्शन के लिए थाने पर किया प्रदर्शन। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ शौर्य पदक विजेता का अनशन, पुलिस ने हालात बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती। बाड़मेर में सरकारी कुएं में मिला कंकाल, अब तक नहीं हो पाई पहचान। इंदौर में स्पा सेंटरों पर सख्ती, कराना होगा वेरिफिकेशन, स्पा सेंटरों में मिले थे जिस फरोशी के मामले। कानपुर में पत्नी के सामने प्रेमी ने की थी पति की हत्या, कत्ल के 6 दिन बाद पत्नी ने कबूल किया गुनाह। हनुमानगढ़ में एटीएम की सेवा देने वाली कंपनी के इंजीनियर ने ही की थी 4 लाख की लूट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में युवक के कत्ल की खबर मिली झूठी, बैलेंस बिगड़ने से खुद युवक गिरा था नाले में। दिन में 80 फीट गहरे कुएं से बरामद हुई 28 पीटी शराब, मिट्टी के नीचे दबा दी गई थी शराब। मुंबई में सोने की तस्करी में सूडानी नागरिक गिरफ्तार, पेस्ट की शक्ल में लाया था 75 लाख का सोना। औरंगाबाद में पत्थरों से मार मार कर युवक की नृशंस हत्या, आरोपी अब तक पकड़ से दूर।